सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मृदंग और तबले की तुलना। क्या होता है मृदंग में फ़र्क, क्या होता है तबले में फ़र्क। जैसा कि आपको देखने से मालूम है कि मृदंग कैसा होता है, तबला कैसा होता है। ये सभी बच्चों ने इसको देखा होगा, तो इसको इंडिकेट करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए जानते हैं अब हम इस मृदंग और तबले की तुलना क्या होता है, क्या-क्या फ़र्क होता है, क्या कंपैरिज़न होता है। अगर एग्ज़ाम में आता है, अगर रिटन वाले बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं अगर उसमें आए तो आप उसमें अच्छे से बता सकते हैं, या प्रैक्टिकल में पूछा जाए तो उसको भी आप है जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिएगा, नंबर 1 पे आता है यह भारत मृदंग के बारे में। यह भारतवर्ष का अत्यंत प्राचीनतम अवनद्य वाद्य है। इसका जन्म संभवतः ईसा से 500 वर्ष पूर्व हो चुका होता है। अब ये क्वेश्चन है जो आपका ऑब्जेक्टिव में भी बनता है। सबसे पहला आपका स्टेटमेंट बनता है कि कैसा वाद्य है, किस टाइप का वाद्य है, फिर इसका जन्म है जो किस ईस्वी पूर्व हो चुका था, यह है। ठीक है। फिर तबले में देखिए, यह आधुनिक युग का अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है। इसका जन्म 300-400 वर्षों से अधिक पूर्व का नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, मृदंग का पूरा शरीर एक भाग में होता है और बाएं में गुथा हुआ आटा लगाया जाता है। इसे पखावज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन है जो बच्चों जरूर आता है कि किस वाद्य में है जो मतलब है जो ये आटा लगाया जाता है, गुथा हुआ आटा लगाया जाता है, तो और है जो ये कौन सा है जो वाद्य है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही है जो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा, उसे नोट करना चाहिएगा, आप नोट भी कर लीजिएगा। ठीक, और ये जो गुथा हुआ आटा होता है तबले उसको मृदंग को बोल है जो चढ़ाने उतारने के लिए से है जो लगाया जाता है। मतलब जब जब बजाया जाता है तो वो उस पर थोड़ी देर पहले है जो गुथा हुआ आटा लगा दिया जाता है। ठीक, और जब है जो उसे बजा लिया जाता है, समाप्त हो जाता है बजाना इसका, तब वादन करना, तो है जो उसको है जो आटा इसका वो वहाँ से हटा दिया जाता है। जैसे नहीं, जिस तरह से ढोलक को मढ़ा जाता है, फिर है जो वो बजाया जाता है, उसके बाद वो उतार दी जाती है, सेम इसी तरह से मृदंग का भी है जो यही हिसाब रहता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें तबले के 2 अंग दाहिना तबला और बायां या डग्गा होता है। ठीक, ये भी पूछा जाता है। दाहिने के समान बाएं में स्थायी स्याही स्थायी रूप से है जो लगी रहती है। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, मृदंग के दाहिने का मुंह चौड़ा होता है तथा यह बहुत ऊंचे स्वर में नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक, ये भी देखिएगा। ठीक है, जो और ये कैसा, ये क्वेश्चन जो है बच्चों है जो बनावट के लिए है जो पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। अब ये देखिए, इसके दाहिने का मुख कम चौड़ा होता है और इसे ऊंचे स्वर में चढ़ाया जा सकता है। फिर देखिए मृदंग के बारे में, मृदंग के बोल जोरदार और गंभीर होते हैं। इसके वादन में पूरी हथेली का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपने मृदंग को आपने बजते हुए देखा होगा। फिर देखिए तबले में क्या होता है, तबले के बोल मुलायम होते हैं। बंद हाथों से चाटी और स्याही की अधिकता के साथ इसे बजाया जाता है। इसमें वादन में अंगुलियों का भी अधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा स्टेटमेंट, मृदंग का प्रयोग स्वतंत्र वादन व ध्रुपद धमार की गायकी व नृत्य की संगति में किया जाता है। ठीक है, ये देखिए इसका प्रयोग भी बता रहे हैं। ध्रुपद धमार की है जो स्वतंत्र वादन का प्रयोग भी किया जाता है, ध्रुपद धमार की गायकी और नृत्य की संगति में भी किया जाता है। इसकी मुख्य तालें जो होती हैं, धमार ताल होती हैं, चार ताल होती हैं, सूल ताल, गज्जम्पा ताल और रुद्र ताल भी होती है। ये भी देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि किस किस चीज़ में मृदंग का है जो प्रयोग किया जाता है। ये भी एक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है मृदंग की वादन सामग्री मुख्यतः परन, पड़ाल तथा रेला आदि होते हैं। इस पर भी स्वतंत्र वादन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए तबले का प्रयोग ख्याल अंग की गायकी, तंत्र या नृत्य की संगति के साथ तथा सोलो वादन में भी किया जाता है। इसकी मुख्य तालें जो होती हैं 3 ताल होती है, झप ताल होती है, एक ताल, रूपक ताल आदि। इसमें पखावज के समान परन, रेला के साथ साथ पेशकारा, कायदा, गत आदि भी बजाया जाता है। तो ये आज के लिए बच्चों है जो इतना। आगे हम आपके लिए है जो मृदंग के बारे में और भी है जो जानकारी जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो हम लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल का नाम है ASMG ग्रुप और ये इवनिंग में क्लास है जो आपकी ज़्यादातर होती है। ओके, आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा। तो ठीक है, राधे राधे।